सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, मैं सत्य प्रकाश आर्य अपने इस YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज वाणी लेते हैं। वाणी संत पलटू दास जी। वाणी संत पलटू साहिब जी। क्या कहते हैं पलटू साहिब जी? साहिब मेरा सब कुछ तेरा, अब नहीं कछु मेरा है। देखिए, भक्ति जैसे जैसे आपको ऊपर चढ़ती जाती है, भक्ति का नशा है उस परमपिता परमात्मा का नशा। उससे जितना आपका अटैचमेंट, जितना आपका उससे लगन, जितना उसका सुमिरन, जितना आपका जो है ना चिंतन मनन उसके प्रति प्रगाढ़ होता चले जाएगा, उतना ही ये संसार जो है ना बिल्कुल नगण्य सा नजर आने लगेगा। ये वास्तविकता है। मैं कहता हूँ सांसारिक व्यक्ति के पास आँख ही नहीं होती जो वो इस सत्य को देख सके। साहिब मेरा सब कुछ तेरा, अब नहीं कुछ मेरा है। हे प्रभु, हे मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे पास तो जो कुछ भी है सब तेरा है और अब मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा भाव आपको स्वयं अनुभव होगा। अरे, जब शरीर का अहंकार रूपी भाव जब मिट जाता है ना, तो आप देखते हो, जब स्वयं के अस्तित्व में जब होते हो तो देखते हो कि ये कुछ है ही नहीं। इसके विषय में उपनिषदों की चर्चा कर चुका हूँ, तब भी मैं बता चुका हूँ, जो ओंकार की साधना का विषय चल रहा था, कि वास्तव में शरीर कुछ है ही नहीं और हम सब कुछ इसे मान लेते हैं और इससे उत्पन्न हुए मैं रूपी अहंकार को सब कुछ मान लेते हैं। यही सारी समस्या का जड़ है और यहीं से सारे विषाद की जड़ मैं रूपी अहंकार से ही स्वयं व्यक्ति निर्मित करता है, स्वयं को कष्ट में डालता है भविष्य के लिए और दूसरे को वर्तमान में कष्ट का कारण बनता है। सारे उपनिषदों का अभी मैंने जो समरी की है उसमें भी यही बात आई। तो संतों की वाणी को समझिए और उसमें अमल कीजिए। यह हमता ममता के कारण 84 का फेरा है। यही हमता ममता के कारण है। हमता ये मेरा, ममता जिनसे मोह हो जाए कि ये मेरे से दूर ना चले जाए, उसको कहते हैं ममता। ममत्व जिसके साथ हो जाए आपको, यानी मोह जिसके हो गया, ममत्व हो गया। और ममत्व जिस चीज होता है, व्यक्ति चाहता है उससे कभी दूर ही ना हो ऐसी चीज से। तो यही हमता ममता के कारण, ये हमारा है, ये मैं रूप जो आता है कि ये सब मैंने किया है, मैंने ये सब संसाधन बनाए, मैंने ये धन धान्य बनाए, मैंने ये सब किया है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये क्या हो गया? हमता, मैं रूपी आपका अहंकार। और ममता, फिर उससे मोह हो जाना, उससे चिपक जाना। कई फिलोसफर इसीलिए तो कहते हैं कि जिनके पास धन होता है, उन व्यक्तियों के पास से धन खिसक जाए ना, सबसे ज़्यादा डर उनको इसी बात का होता है। और जिनसे खिसक गया है, इतिहास गवाह है कि वो उस चीज़ को, सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। बताओ, जड़ वस्तुओं से जो उस परमपिता परमात्मा की, उनसे इतना ममत्व हो जाना, इतना हित हो जाना उनके प्रति कि वो चली जाए तो आदमी का अस्तित्व समाप्त। यानी कितनों को हार्ट अटैक आया, चले गए। तो ये हमता ममता ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये जड़ वस्तुएं हैं भाई, इनसे इतना मोह नहीं किया जाना चाहिए। आपकी आयु की सीमा को देखो, ये चंद गिनते गिनते दिन निकल जाते हैं, समय सारी आयु निकल जाती है। और उन चीज़ों से जब हम वो कर लेते हैं तो वृद्धावस्था में और ज़्यादा सताती हैं ये चीज़ें, हमको ये परेशान करती हैं कि कहाँ सारी ज़िंदगी उलझनों में निकाल दी। अगर पलटू जैसे संतों की बात मानी होती तो आज मस्ती में रहते हर समय। यही हमता ममता के कारण 84 के न फेरा, और फिर यही 84 का फेरा है। यानी इस जन्म में, वृद्धावस्था में, आपको समझ लो
जीवन का आकलन करें तो जो भी व्यक्ति जिसने आयु अपनी गुजार दी और इन प्रपंचों में ही गुजार दी, वो आकलन करके देखे तो ऐसा व्यक्ति इस अवस्था में भी बिल्कुल सुखी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो सब कुचक्रों का जाल तुम्हारा उस समय ही शरीर शिथिल हो जाता है, लेकिन मन में स्पंदन सबसे ज़्यादा उस समय मारता है, वो सबसे ज़्यादा, इसीलिए वो दुर्गति का भी कारण बनता है। तो 84 कन फेरा, और वही चीज़ें फिर आपको नए जन्म में जाके मिलती हैं, ज्यों के त्यों मिलती हैं। यहाँ से आपका जो है ना, इस जन्म में आप कितने ही होशियार बन लिए, मैन अहंकार सत्ता उनके चलते आपने अहंकार को पाल लिया, तो सबसे पहली बात तो आप यह देखोगे, आप वृद्धावस्था में आप दुख के कारण ही मरोगे, ये बात निश्चित है। और मरने के बाद फिर वो जो है ना अधोगति की ओर ले जाएगा, आपको नया जन्म अधोगति में मिलेगा। क्यों? क्योंकि सौभाग्य को आपने नष्ट कर दिया, छल कपट करने में, दूसरों का जो है ना, दूसरों का हित छीनने में, सारी ऊर्जा इन चीज़ों में नष्ट कर दी, दूसरों का हित करने में, दूसरों का धन छीनने में, दूसरों के नुकसान करने में, दूसरों के प्रति कटुता रखने में, दूसरों के प्रति छल कपट करने में, यही इसी में निकाल दिया। तो वृद्धावस्था निश्चित तौर पे दुखदायी होनी है, और उस वृद्धा के बाद नया जन्म भी बहुत अधोगति में मिलना है। क्यों? क्योंकि इस जन्म का आपने तिरस्कार इतना किया, तो अब परिणाम उस जन्म में भी भोगने के लिए तैयार हो जाओ। 84 का फेरा, फिर भटकते फिरो, कौन सी पशु योनि में जाओ ये भी नहीं कह सकते, मनुष्य जन्म तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए दादू जी कहते हैं कि 84 का फेरा, पलटू साहिब जी कहते हैं 84 का फेरा। मृग जल निरख के तृष बुझ नाही, जैसे मृग को ये तृष्णा हो जाती है, जब रेतीली भूमि को जब चमकती हुई देखता है दूर, तो उसको तृष्णा होती है, प्यास बुझाने के लिए वहाँ दौड़ता है, और वहाँ पे जब पहुँचता है तो वहाँ कुछ नहीं। फिर उससे आगे तृष्णा नज़र आती है कि जल दूसरी जगह, वो चमक दूसरी जगह, रेतीली चमक नज़र आती है, वो पानी समझता है, फिर वहाँ पे जाके देखता है वहाँ कुछ नहीं। तो इस प्रकार से जो मृग तृष्णा होती है और उससे प्यास बुझती नहीं, उसकी तृष्णा में भटकता रहता है, ऐसे ही मनुष्य भी इन तृष्णाओं को पालता है तो इन्हीं में भटकता रहता है। बिल्कुल सही उदाहरण है ये दिया है। वो सोचता है कि ये ऐसा कपट छल कर लूँ, ये कुकृत्य कर लूँ, या ऐसे कर लूँ, इस लक्ष्य को पालूँ, वहाँ सुखी हो जाऊँगा, वहाँ पे भी सुखी नहीं होता, वहाँ पे भी मृत तृष्णा वहीं पे मिलती है, वहीं पे पड़ा हुआ मिलता है। सूखे अटका बेरा है, सूखे अटका बेरा है, और इसी प्रकार से अंततोगत्वा उसको परिणाम मिलता है कि मैंने सब कुछ व्यर्थ कर दिया। सूखे अटके बेरा है मतलब कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इतनी भाग दौड़ करी, इतने उलट पलट की इस जिंदगी में, और परिणाम कुछ हासिल ही नहीं हुआ। परिणाम क्या हुआ? वो बेचैनी और बढ़ गई। जहाँ पूर्ण शांति होनी चाहिए थी, अगर वेदों की, उपनिषदों की, संतों की, महात्माओं की बात मानी होती, तो जहाँ पूर्ण शांति, पूर्ण मस्ती का जीवन होना चाहिए था, किसी भी अवस्था में होता है। और मैं दावा करता हूं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है वो किसी भी अवस्था में पूर्ण सुखी मिलेगा, और जो व्यक्ति इन बातों को अनदेखा करता है वो किसी भी अवस्था में पूर्ण दुखी मिलेगा। स्पष्ट बात। सूखे अटका बेरा है, और इसलिए वहां पे भी देखा सब कुछ सूखा ही नजर आ रहा है, फिर उसको कुछ नजर नहीं आ रहा कि कुछ उपलब्धि जैसी नजर ही नहीं आ रहा। उल्टा यही उसको सोचता है कि सब दुखी में गया, उस समय भी दुखी। यह संसार रैन का सपना, यह संसार रैन का सपना, रैन बसेरा। ये रैन बसेरा किसको कहते हैं? आज यहां कल वहां, इसको कहते हैं रैन बसेरा। कि आज कुछ दिन यहाँ डेरा जमा लिया, उसके बाद दूसरी जगह चले गए, वहाँ से तीसरी जगह चले गए। रैन बसेरा में भी बहुत से
बहुत सा जीवन है। तो ये जीवन भी रन बसेरा है, यहाँ परमानेंट तो कोई है नहीं। एक जीवन जाता है, दूसरा जन्म मिलता है, और वो मिलता है कर्मों के आधार पर। तो आज किस जन्म में हो, किस योनि में हो, अगली बार किस योनि में होगे। तो ये तुम्हारा जीवन उसी तरीके से रैन बसेरा है। यह संसार रैन का सपना स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न में हम सोचते हैं कि सब कुछ हकीकत चल रहा है, लेकिन जागृत अवस्था में आते हैं तो कुछ भी नहीं है वास्तविकता। तो वैसे ही जीवन का है। जिन चीज़ों को हम सत्य मान लेते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं, उसमें दूसरे के हितों का भी अनदेखा करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो सब रैन बसेरा है, यहाँ कुछ अस्तित्व तो है ही नहीं परमानेंट। इसीलिए किसी के भी हित का तो अहित का तो सोचो ही मत। अगर मनुष्य जन्म मिला है तो सच बता रहा हूँ, वरना जो मनुष्य हो के भी दूसरे का हित करता है, भाई धिक्कार है ऐसे मनुष्य पे। मतलब मनुष्य जैसा कुछ है ही नहीं उस व्यक्ति के अंदर। सच बता रहा हूँ, कटु सत्य बता रहा हूँ। यह संसार रैन का सपना, रूप ब्रह्म सीपी का केरा। और रूप ब्रह्म ऐसा हो जाता है जैसे सीपी में हमें धन संपदा, सिक्का, रुपया नजर आता है, लेकिन होता वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। पलटू दास सब अर्पण कीना। और इसीलिए हे परमपिता परमात्मा, ये पलटू दास तो अपने जीवन का सब कुछ सर्वस्व आपको अर्पित करता है। सबको ही करना पड़ता है अंततोगता। एक न एक दिन व्यक्ति जो अभिमान में जी रहा है, उसका अभिमान टूटता है, वो भी फिर उसी की शरणागति जाता है। पलटू दास सब अर्पण कीना, तन मन धन और देरा। तो इस पलटू दास ने तो हे प्रभु सब कुछ तेरे अर्पण कर दिया है, मेरा तन भी तेरा है। वास्तव में जीवन उसी ने दिया है। सबका जब स्वामी वो है तो इस शरीर का भी स्वामी वो है। तो जीवन दिया है, कृतार्थ रहो हमेशा उसके प्रति। हे प्रभु धन्य है, तूने मनुष्य रूप जन्म दिया जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। तन तेरा, मन तेरा, तू जैसे चलाए वैसे चला, क्योंकि इस मन में बीजारोपण कुसंस्कारों का अहंकार रूपी करते हैं तो फिर वो मैं भाव डेवलप होता है। अन्यथा हम मन को भी स्वाभाविक रूप में उसे ऊपर छोड़ दो कि मैं तो अपने काम में लगा हुआ हूँ, जैसा मेरा जन्म है, जैसा मेरा जीवन है, मैं वो करने पर लगा हुआ हूँ। देना न देना ये तेरी टेंशन है, तू जाने। तो मन भी हो गया उसी का। क्यों? कि सारे कर्मों का फल उसको सपोर्ट कर दिया, तो अहंकार भाव डेवलप ही नहीं होगा। तो मन उसका हो गया। और धन तेरा, फिर जो तू दे रहा है, कुछ दिया है जो तूने धन संपदा, वो भी तेरी। क्यों? क्योंकि ये हमने ईशा उपनिषद में समझा कि सबका प्रजापति वो है, सबका मालिक वो है, सारे धन का स्वामी परमपिता परमात्मा है। ये तो मनुष्य अपने तुच्छ अहंकार के रूप में कहता है कि ये मेरा धन है, ये मैंने कमाया है, मैंने ये किया है। वास्तविक तो स्वामी धन का भी वही है। तो तन तेरा, मेरा मन तेरा, और जो कुछ मेरे पास धन संपदा है वो तेरी। सब कुछ जीवन तुझे इसी प्रकार से समर्पित है। इसलिए पलटूदास जी कहते हैं, पलटूदास सर्व अर्पण कीना। पलटूदास सब कुछ अर्पित करता है, तन मन धन सब कुछ तेरा है प्रभु, मेरा इसमें कुछ भी नहीं, मेरा सिर्फ इसी भाव से कल्याण करो। इसी भाव से सभी प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में जो आध्यात्म का शुद्धतम चिंतन करते हैं, इन बातों को चिंतन करके अमल में लाना चाहिए और श्रेष्ठ जीवन जीना चाहिए। मुझे उम्मीद है पंक्तियाँ पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक को शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहे मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।